सिरिया गांव के पास बसुई नदी पे अपने जौनपुर जिले का सबसे पुराना पुल है और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्था थी उसने इस पुल का निर्माण सन 1930 में किया था। लोगों से 1 रुपए 2 रुपए चंदा मांग करके इस पुल का निर्माण हुआ था। उस जमाने में मात्र ये 3000 रुपए में ये पुल बना था जी। लगभग 100 साल होने वाले हैं, 92 साल पूरे हो गए हैं। मात्र 3000 रुपए में ये पुल बना हुआ था और तब से गुजरात की तरह जौनपुर में जा सकती है सैकड़ों लोगों की जान। जर्जर पुल से आवागमन अभी भी जारी। मौत की दावत दे रहे 1930 में बना पुल, जिले के जिम्मेदार अधिकारी बेखबर। यह पुल सामरिक हिसाब से बेहद खास माना जाता है। लुम्बिनी से दुद्धी तक इस मार्ग से आप जा सकते हैं। यूपी के जौनपुर का सबसे पुराना पुल जो सन 1930 में बनकर तैयार हुआ था और मात्र इसकी लागत उस जमाने में 3000 रुपये आई थी, लेकिन ये पुल अभी भी जर्जर है। फिलहाल हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, जो ये बसुई अनुपम पुल तुलसी प्रसाद दायवंत विशेष जो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को सहयोग से ये बना था। जिस तरीके से आपको बता दें कि कोई 1200 रुपये दिया है, कोई 2000 रुपये दिया है, कोई 200 रुपये दिया है और कोई 200 रुपये। तो आप कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये 1930 में इस पुल का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसकी लागत मात्र 3000 रुपये आंकी गई थी। फिलहाल हम अब तस्वीरें दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके की तस्वीरें है। जो पुल अब पूरी तरीके से ये कह सकते हैं जो इसका बैरियर है पूरी तरीके से टूट चुका है और हम आगे चल के तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। जो पुल है दूसरे नीचे की भी तस्वीरें दिखाते रहें। देखिए किस तरीके से ये जो पुल है पूरी तरीके से इसका जो ये पिलर है वो पूरा टूट सा गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पिलर है टूट गया। 1930 में इस पुल का निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन आज तक इसकी मरम्मत न होने के कारण किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें दिखाएं जरा, गड्ढे की तस्वीर दिखाइए। ये सड़क पर ही तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग इसी मार्ग से लोग आते जाते हैं और जिससे जो सड़क है कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यह पुल 1930 में बना था। ये पाइप दिखाइए किस तरीके से पाइप भी टूटी हुई है और जो बैरियर लगाया जाता है दूसरी तरफ हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीर दिखाएं उस पर। ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से मौत की दावत दे रही जो पुल है 1930 में बनी थी। और हम आगे तस्वीर एक और दिखाना चाहेंगे। जब यहाँ एक बार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तकरीबन 5 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। ये यहाँ पर क्योंकि पुल जर्जर था और यहीं पे ट्रक जो पलटी थी तभी 5 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल हम पुल के पास चलने का प्रयास करते हैं, दोबारा दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस तरीके से जो पुल 1930 में मात्र 3000 रुपये में बना था, लेकिन अब पूरी तरीके से जर्जर हो गया है। हम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं, आगे चलते रहें। 1930 ये पूरा पुल का नज़ारा दिखाएं बीच में। ये पुल देखिए किस तरीके से इसी मार्ग से लोग आवागमन करते हैं। और आपको बता दें कि ये लुम्बिनी दुद्धी इस समय इस मार्ग का नाम है 135A, जो कि लुम्बिनी दुद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल है, लेकिन पुल पूरी तरीके से टूट चुका है। और दूसरी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए जो ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में जब यहाँ पर लीना तिवारी विधायक रहा करती थी तो उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। जो पुल पिछले 2 सालों से निर्माण कार्य किया जा रहा था, लेकिन आज भी अधूरा है। लेकिन हम आगे चल के तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से जर्जर पुल है, चारों तरफ ये पुल दूसरी तरफ आ जाए जिस तरीके से वाहनों का आवागमन होता है। और जब इस पुल पे जब शादी विवाह का दिन होता है, सबसे अधिक अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक इस पुल पे जब लगती है तो आपको बता दें कि इस पुल पे मई और जून के महीने में जब शादी विवाह का दिन होता है तब इस पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ये दावा करती हो कि जौनपुर का पुल हाईटेक है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके का पुल है जो पूरी तरीके से बैरियर टूटा हुआ है। और देखें किस तरीके से पूरी तरीके से बैरियर टूट गया है। ये ट्रक जा रही, देखिए किस तरीके से ट्रक जाने के बाद कितना जगह बचता है, ज़रा दिखाएं, क्योंकि इस तरफ की तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए ट्रक जाने के बाद लोगों का आवागमन बंद हो जाता है, क्योंकि ये मात्र बहुत सकरा पुल है। और देखिए किस तरीके से ये पुल जो 1930 में बना था, लेकिन आज भी ये पुल जो कि जर्जर हो चुका है, इसकी मरम्मत और रखरखाव नहीं हो रही है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से जौनपुर का सबसे पुराना पुल था, लेकिन जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं बेखबर हैं और इसी पुल से आवागमन करते हैं। फिलहाल हम और आगे चलने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से जो पुल था कहीं ना कहीं उससे काफ़ी दिक्कतें होती, क्योंकि ये सकरा पुल है और भदोही, चंदौली, मिर्ज़ापुर, ये कह सकते हैं प्रयागराज, तमाम मध्य प्रदेश, झारखंड, तमाम शहरों को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। और उस ज़माने में मात्र 3000 रुपये में बना था, जो कि चंदा लेके इस पुल का निर्माण कार्य कराया गया था, जो कि
आपको बता दें कि अब ये पुल पूरी तरीके से जर्जर हो गया है और किसी दिन पुल टूटने से बड़ा हादसा हो सकता है। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज। सिरिया गांव के पास बसुई नदी पे अपने जौनपुर जिले का सबसे पुराना पुल है और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्था थी उसने इस पुल का निर्माण सन 1930 में किया था। लोगों से 1 रुपए 2 रुपए चंदा मांग करके इस पुल का निर्माण हुआ था। उस समय के राजा श्री कृष्ण दुबे थे, श्री कृष्ण द्विवेदी जी जो राज कॉलेज के संस्थापक थे, उन्होंने कुल 1200 रुपए दिया था। एक अपने बैरिस्टर साहब थे मौलाना जी, उन्होंने 800 रुपए दिया था। कुल मिला के 3000 रुपए में इस पुल का निर्माण हुआ था और यह लगभग 1930 और ये आज 2022 चल रहा है, लगभग 92 वर्ष पुराना पुल है और जर्जर हो चुका है। ये जर्जर अवस्था में पुल है और इस पे जौनपुर और भदोही के बीच में लगभग कितना लागत लगी थी उस जमाने में सर? उस जमाने में मात्र ये 3000 रुपए में ये पुल बना था जी। लगभग 100 साल होने वाले हैं, 92 साल पूरे हो गए हैं। मात्र 3000 रुपए में ये पुल बना हुआ था और तब से आज तक उसी पुल के पर लोग यातायात कर रहे हैं, उसी पुल पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और बसें प्रतिदिन आती जाती से बोले 1000 वाले से। हाँ, 1000 कितने आवागमन कितना होता है सर? इस पे ओवरलोडिंग जो ट्रकें हैं, ओवरलोडिंग 1000 से ज्यादा ट्रक और बसें आती जाती हैं। 2 पहिया वाहन की तो अनगिनत संख्या है इस पुल के टूटने से। अगर सर पुल टूट जाएगा तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है? इस पुल के टूटने से कम जो है सैकड़ों लोग मरेंगे और आवागमन बाधित हो जाएगा, जिससे व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा। सर किन किन शहरों को जोड़ता है अगर देखा जाए? ये वास्तव में लुम्बिनी नेपाल के बॉर्डर से लेके झारखंड के दुद्धी के बॉर्डर तक जो है पुल को जोड़ता है। ये दो देशों को जोड़ता है और जिलों की दृष्टि से देखेंगे तो मिर्जापुर, विंध्यवासिनी माँ के दर्शन हेतु आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और बनारस, इन सब जिलों को जोड़ने वाला ये पुल है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है, जर्जर अवस्था में है।